है वो पूरा संसार है वो पानी ही पानी, पूरे संसार में पानी पानी है, जलमग्न हो गया पूरा, पूरी पूरी जितनी भी सृष्टि है जलमग्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि मनु चेंज हो रहे हैं, मनु चेंज हो रहे हैं। मनु चेंज होने का मतलब क्या है? कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, हाँ, ब्रह्मा जी सोने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी सोने जा रहे हैं। एक दिन पूरा हो गया, उनकी नाइट स्टार्ट हो रही है। तो प्रलय होती है, तो प्रलय के समय पे ये होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं रूपा जी की। वैदिक हिस्ट्री कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल पुरानी या 2000 साल पुरानी। यहाँ पे पूरा 1 मिलेनियम के बारे में बता रहे हैं। 1 मिलेनियम माने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर, है ना। आजकल की हिस्ट्री की जो बुक्स है उसमें कितना है, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो पूरे मिलियन एंड मिलियंस ईयर्स से पहले की जो वो जो परंपरा है, वो जो हिस्ट्री है वो बता रहे हैं। जस्ट लाइक देर इज अ नाइट आफ्टर द डे, डे आफ्टर द नाइट, ऐसे ही जैसे हमारा दिन और रात होती है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का दिन होता है। ब्रह्मा जी का दिन होता है, फिर ब्रह्मा जी की नाइट होती है। और ये सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना, भागवत में, भगवत गीता में ब्रह्मा जी के एक दिन की का वर्णन किया हुआ है। क्या है, कितना होता है ब्रह्मा जी का एक दिन? आशी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 71 मनवंतर। इकहत्तर। चतुर्युग। हाँ। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में एक मनवंतर। 14 मनवंतर 14 होते मनु हैं। बदल, हाँ। और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। ठीक है। तो भगवत गीता में बताया, सहस्र युगा पर्यंतनम आहर यद ब्राह्मण ब्रह्मो विदु। सहस्र युग पर्यंतम, यानी कि 1000 युग, 1000 महायुग एक्चुअली। महायुग कौन सा होता है? एक चतुर्युग को, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों को मिला दें तो एक चतुर्युग बन गया, इसको बोलते हैं एक महायुग। तो ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसा है 1000 महायुग के बराबर। 1000 सहस्त्र, सहस्र युगा। तो ब्रह्मा का एक दिन मतलब एक 1000 टाइम्स ऑफ द युगास, है ना। चतुर्युग, एक चतुर्युग की एज कितनी है? सतयुग, सतयुग कितने साल का है? कौन बताएंगे? सतयुग की एज कितनी है? भूल के क्या? उषा माता जी, हरे चतुर्युग, कृष्ण प्रभु। सतयुग की एज कितनी है? जैसे कलयुग है 4,32,000 का, तो उससे डबल जो है वो त्रेता द्वापर द्वापर हो जाएगा। उससे डबल हाँ, त्रेता हो जाएगा, उससे डबल सतयुग हो जाएगा प्रभु। उससे डबल। चौगुना प्रभु जी। कलयुग 4,32,000 साल। ठीक है। उसमें 4,32,000 साल और ऐड कर दो तो आठ आठ लाख लाख चौसठ हो हजार साल द्वापर। जी। फिर द्वापर में 4,32,000 साल और जोड़ देंगे तो त्रेता युग की एज आ जाएगी। और उसमें 4,32,000 और ऐड कर देंगे तो वो सतयुग आ जाएगा। डबल डबल नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि द्वापर की 8,64,000 है तो त्रेता में डबल कर देंगे तो 8,64,000 क्या हो गया, 17,000 हो गया, तो 1700 हो गया। 4,32,000 साल ऐड होता चला जाएगा हर एक युग में। तो अलग अलग एज है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इन चारों को अगर मिला दें तो वो एक 43 चतुर्युग लाख बनता है। 20,000। हाँ, 43, 4320,000 साल। 4320,000 साल का एक चतुर्युग, एक चतुर्युग बनता है।
अब ये कैसे इतना समय होता है, ऐसे इतना इतना लंबा समय कैसे होता है? क्योंकि ये जो समय है ये रिलेटिव है। टाइम इज रिलेटिव। यानी कि जो पृथ्वी पे जो समय है, और पृथ्वी से जितना ऊपर चले चलते जाएंगे उसका रिलेटिविटी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई होती है उसमें। मेरे 100 साल, इस पृथ्वी पे 100 साल, और ब्रह्मा के 100 साल, एक चींटी के 100 साल, एक कीड़े के 100 साल, ये सेम नहीं है ना? हमारे मनुष्य के 100 साल और चींटी के 100 साल में डिफरेंस है, रिलेटिविटी है ना? हम सोचेंगे कि मैं तो 100 साल जीता हूँ, लेकिन चींटी तो थोड़ा सा ही जीती है। तो चींटी का जो समय है वो उसके अनुसार उसकी एज 100 साल है। बिकॉज देयर इज ए रिलेटिव, रिलेटेड है। जैसे मेरे 100 साल और ऊपर के लोगों में जाएंगे तो उनका जो 100 साल है वो बहुत ज्यादा है ना? जैसे ब्रह्मा जी का 100 साल 311 ट्रिलियन ईयर्स है ना? और हमारा 100 ईयर्स बस थोड़ा सा है। तो ये है टाइम रिलेटिविटी। जैसे जैसे अपर प्लैनेट्स में जाएंगे हम, अपर प्लैनेट्स में जाएंगे, टाइम डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। जैसे हमारा यहाँ का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पुष्पा जी। प्रभु जी एक मनवंतर में कितने साल होते हैं? हाँ, वही बताता हूँ। एक एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, है ना? 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग का डेट मैं बताया मैंने, 4320 हजार साल का, है ना? एक चतुर्युग 4320 हजार साल का, तो उसको 14 से 71 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एक मनवंतर का एज आ जाएगी। और एक मनवंतर को कौन, मनवंतर के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है मनु, है ना? मनवंतर के जो हेड है उनको बोलते हैं मनु। तो हर मनवंतर के अलग अलग मनु है। तो इस तरह से 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतर में 14 मनु हुए। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि सबसे पहले मनु का नाम क्या था? स्वयंभू मनु। ठीक है। और इस तरह से 14 मनुज के नाम है। अभी जो मनवंतर चल रहा है वो उसका क्या नाम है? वैवस, हाँ, राजश्री माता जी। वैवस्वत मनु प्रभु। वैवस्वत मनु। ये जो जिस 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 एज में हम रह रहे हैं, हमारे मनु का नाम है वैवस्वत मनु। और जो ये अभी जो श्लोक पढ़ रहे हैं, ये कौन से मनु की बात चल रही है? चक्षुषा मनु। चक्षुषा मनु की बात चल रही है। अलग मनु है ये। इस मनवंतर की बात नहीं है ये, पिछले मनवंतर की बात है। तो ऐसे 14 मनुज की पूरी लिस्ट है। ठीक है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो टाइम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे कि हमारी एज और एक चींटी की, हमारे 100 साल और चींटी के 100 साल वो डिफरेंट है। चींटी भी 100 साल, सभी की एज 100 साल की है। ऑल लिविंग एंटिटीज हैव 100 years एज। बट देर इज ए रिलेटिविटी, टाइम रिलेटिविटी। हमारा ही 100 साल और इस चींटी के 100 साल में अंतर है। जैसे हमारी एज में और देवताओं की एज में अंतर है। हमारा पृथ्वी पे 6 महीने और स्वर्गलोक में एक दिन बराबर है। रिलेटिविटी है ना? उनका समय लंबा है। यानी कि हमारे 6 महीने बीत जाएंगे जब उनका सिर्फ एक ही दिन ही बीतेगा। अब जैसे जब कृष्णा गोप ग्वाल थे, ग्वालों के जो बछड़ों बछड़ों को चरा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? बछड़ों को चुरा लिया। वो बछड़ों को लेके गए, वहां पे रख के आए हैं,
और फिर आके देखें ब्रह्मा जी को बस थोड़ा सा समय लगा, गए और आए। लेकिन पृथ्वी लोक पे कितना समय बीत गया था? हाँ, मिन्नत माता जी, कितना समय बीत गया था? प्रभु जी 6 महीने हो गए थे, नहीं ज्यादा। हाँ, 6 महीने, हाँ 6 महीने, 6। पूरा हाँ 1 साल बीत गया, पूरा 1 साल बीत गया। और ब्रह्मा जी ने बस बस गए और आए। उनका छोटा सा थोड़ा सा ही समय था, लेकिन पृथ्वी लोक पे तो बहुत समय निकल गया। हरे कृष्णा प्रभु जी मैंने इसमें पढ़ा था भागवतम में कि देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। हाँ, वही हो गया ना। हमारा 1 दिन, हमारे 6 महीने, देवताओं का 1 दिन। तो हम हमारा लोग हमारा जो हो आया था प्रभु जी। वही कैलकुलेशन आ गई ना। जी। तो इस तरह से everyone lives 100 years but that 100 years are relative, है ना, ये हमने डिस्कस किया। सो भगवत गीता में बता रहे हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम आहुर यद ब्रह्म विदो। ब्रह्मा जी का 1 दिन की कैलकुलेशन बताइए, और ये आती है अराउंड 4320,000 साल। है ना। सतयुग में, सतयुग की एज थी अप्रोक्सीमेटली 1764,000 साल का 17 लाख सतयुग। 28,000 प्रभु जी। हाँ, 17 17,28,000। लाख 28,000। हाँ, इतने साल का सतयुग सतयुग होता है। तो और सतयुग में जो मनुष्यों की जो एज होती थी वो कितनी होती थी? कितने साल जीते थे मनुष्य सतयुग में? 10 लाख साल। 1 मिनट, 1 मिनट, विवा माता जी बताओ। 1,10,000, 1,000। हरे कृष्णा प्रभु जी 10,000 वर्ष होती थी। पक्का? देवेश प्रभु जी? सतयुग में प्रभु जी 1,00,000 साल होती थी। हाँ, 1 लाख साल होती थी। सतयुग में एज कितनी होती थी मनुष्य की? 1 लाख साल तक जीते थे। तभी तो वाल्मीकि मुनि ने, जो वाल्मीकि मुनि थे, उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की। 60,000 साल तक तपस्या की, है ना। जब 1 लाख जीते थे तो उसमें से 60,000 साल तक तपस्या की, है ना। अभी हमारी एज, अगर हम कहें कि 60,000 साल तक करो तो हम, हमारी एज ही नहीं है उतनी। सतयुग में 1 लाख, त्रेता युग में 10,000, 10,000, द्वापर में 1,000, 1,000। और कलयुग में 100। और कलयुग जैसे जैसे बीत रहा है, ऐसे ऐसे हमारी एज भी कम होती जा रही है। अभी 100 साल जीने वाले कितने लोग होंगे? बहुत कम, रेयरली मिलेंगे जो 100 साल जी रहे होंगे। वो भी पुराने लोग जो है, जिन्होंने देसी घी खाया है। जिन्होंने बचपन में देसी घी खाया और खेतों में काम किया, वो तो जी जाते हैं। बाकी हमारी जनरेशन 70-80 मैक्सिमम। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वर्ल्ड, है ना। ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है? रिलेटिविटी है, रिलेटिव है ना। तो ये क्लियर है। एक मनु, ब्रह्मा जी का 1 दिन की कैलकुलेशन कौन बताएंगे? देवेश प्रभु जी, कितनी है ब्रह्मा जी का 1 दिन? बताओ, एक एक ब्रह्मा जी के 1 दिन में कितने मनु होते हैं? प्रभु जी 14। 14 मनु, वेरी गुड। एक मनवंतर, मनु मतलब एक मनवंतर। मनवंतर, हाँ जी। एक मनवंतर में कितने युग होते हैं? 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग, वेरी गुड। और एक चतुर्युग की एज कितनी है? 4,43,20 43। हजार साल। परफेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो इस श्लोक में जो आ रहा है
यहाँ पे चक्षुषा मनु के बारे में बात हो रही है। चक्षुषा मनु, वैवस्व मनु, है ना। तो भगवत गीता में बताया है, इमाम विवास्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मानवे ब्रहा मनुर ईश्व के ब्रबत। परंपरा सिस्टम है ये, है ना। वैवस्वत मनु मीन्स एट प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट में वैवस्वत मनु जो है प्रेसिडेंट है। किसके प्रेसिडेंट है वैवस्वत मनु? सन प्लेनेट के, सूर्य के देवता है। सूर्य है जो प्लेनेट है, सन प्लेनेट है, उसके प्रेसिडेंट हैं कौन है? वैवस्वत। और उनका नाम क्या है? सन प्लेनेट के जो विवस्वान। प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? विवस्वान। विवस्वान प्रभु जी, विवस्वान। 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 वेरी गुड। विवस्वान, उनका नाम विवस्वान। और जो विवस्वान है उनके जो बेटे हैं वो कौन है? इक्ष्वाकु। ना 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 ना, नहीं, बेटे इक्ष्वाकु। कौन है? हाँ, राशि माता जी। प्रभु जी, ये मनु, मनु महाराज। हाँ, यही वैवस्वत मनु जिसकी जिसकी हाँ चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वही मनु, वैवस्वत मनु जो विवस्वत है मनु, किसके? विवस्वान के बेटे हैं। विवस्वान के पुत्र। एक्चुअली क्या है कि जैसे हिस्टोरिकल डेट्स, जनरली जब हम अपने इंट्रोडक्शन देते हैं ना, नाम बताते हैं, तो हमारे यहाँ तो चल अपना ही नाम है। वरना तो जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे या साउथ में जाएंगे ना, तो वहां पे पिताजी का नाम भी नाम के साथ जोड़ा जाएगा, और गांव का नाम भी जोड़ा जाएगा, है ना। जैसे हम बताते हैं ना, आई एम सो एंड सो, माई फादर नेम इज दिस एंड आई एम लिविंग ऑन दैट प्लेस। लेकिन महाराष्ट्र में और साउथ में जाएंगे तो इनका नाम इतना लंबा होता है। वो लंबा क्यों होता है? उनके नाम में जो पूरा नाम बताते तो उसमें उनके पिताजी का नाम भी होता है, और उनके गांव का एड्रेस भी होता है, किस गांव से भी है ना। तो उनका नाम अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि अच्छा अच्छा, ये है ना, ये उस गांव का है, इसके पिताजी का नाम ये है और इसका नाम ये है, कंप्लीट नेम। इसलिए आप साउथ का नाम अगर देखें तो बड़े लंबे होते हैं ना, बोले भी नहीं जाते। तो ऐसे ही यहाँ पे वैवस्वत मनु, वैवस्वत में विवस्वान का भी नाम है, पिताजी का नाम विवस्वान है और उनका नाम वैवस्वत है। प्रभु जी, इनके पिताजी जैसे विवस्वान जी, इनके पिताजी हम्म। जो विवस्वान हैं, इनके पिताजी कौन थे, मतलब इनके? पिताजी भगवान कृष्ण। नहीं, जैसे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु, का। मनु के इनके विवस्वान, वैवस्वत मनु के बेटे इक्ष्वाकु, मनु के बेटे इक्ष्वाकु। अच्छा, ठीक ठीक। विवस्वान, विवस्वान के जो पुत्र हैं वो है वैवस्वत मनु। मतलब वैवस्वत जो है, उनके जो बेटे हैं वो है मनु। मनु के बेटे हैं इक्ष्वाकु, मनु के बेटे इक्ष्वाकु। तो दो तरह की फैमिलीज हैं हमारे उसमें। मैं चार्ज नहीं लगा। हाँ। एक क्षत्रिय फैमिली है ना। दो तरह की फैमिली है, एक फैमिली आती है मून प्लेनेट से, एक फैमिली आती है सन प्लेनेट से, सूर्य से आती है, और एक फैमिली चंद्रमा से आती है। तो फर्स्ट फादर ऑफ दिस क्षत्रिय फैमिली इज फ्रॉम द सन, है ना। पहली जो क्षत्रिय फैमिली है उनके जो वो कहाँ से आई हैं? वो सूर्य से आई हैं। और उनके पिता वो हैं, हिज फर्स्ट सन इज मनु, है ना। उनके बेटे का नाम मनु, और उनका नाम था वैवस्वत मनु। ही इज द सन ऑफ विवस्वान, वैवस्वत मनु उसका नाम है विवस्वान, है ना। तो विवस्वान के बेटे हैं वैवस्वत मनु, और मनु के, वैवस्वत मनु के बेटे हैं इक्ष्वाकु। ठीक है। तो
ही इज द प्रेसिडेंट। बेबस्वत मनु जो है वे प्रेसिडेंट हैं सन प्लेनेट के, है ना। अब कोई कह सकते हैं जी वहां के सन प्लेनेट के प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं जी, है ना। हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। जब हमारे प्लेनेट के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो वहां के भी हो सकते हैं। लेकिन कोई कह सकता है जी वहां पे तो क्या है, सन प्लेनेट पे जो आदमी नहीं रहते हैं। हाँ, वहां पे इतना टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर, वहां पे कौन जीवित रहेगा, कोई भी नहीं है। तो प्रेसिडेंट कहाँ से चुन लेंगे, वहां पे कौन बन जाएगा प्रेसिडेंट। हाँ, अल्पना माता जी। हाँ, सन प्लेनेट पे इतना टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे कोई कौन जीवित रहेगा वहां पे, तो प्रेसिडेंट कहाँ से आ गए। हम्म, कौन बताएंगे। उषा प्रभु माता जी जी। वहां पर उनका जैसे सन प्लैनेट का जो मतलब लैंडस्केप है उसके हिसाब से ही वहां के रहने वाले लोग हैं, उनका मतलब जो फॉर्म है वो वैसा ही है। जैसे लैंडस्केप है मतलब वो लोग उस चीज को सहन कर सकते हैं, वैसे लोग रहते हैं वहां पर। भगवान हम्म ने उनको वैसा ही बनाया है। ठीक है। यस, उषा हरे माता जी। कृष्ण प्रभु, जैसा हमारे हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, कहीं पे जल की प्रधानता है, कहीं पे अग्नि की प्रधानता है। तो जो सूर्य में रहते हैं वो अग्नि की प्रधानता है, जैसे हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं यहाँ धरती की प्रधानता है। तो परफेक्ट जहाँ की आंसर, प्रधानता बिल्कुल होती सही। है उस जगह पर वो लोग रह सकते हैं। जो बिल्कुल पानी सही में रहने आंसर। वाले जीव हैं तो पानी की प्रधानता है वहां पर। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो भी चीज हुई है वो 5 तत्वों से बनी हुई है ना। जल, वायु, आकाश, अग्नि और पानी, है ना। ये 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों से मिलके सब जितने भी प्लेनेट सिस्टम है, जो भी चीज बनी इन 5 तत्वों से, मेन जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं ये। अब हर जगह पे इन पांचों में से कोई एक एलिमेंट प्रीडोमिनेंट होता है, जो एलिमेंट डोमिनेट करता है ना। जैसे पृथ्वी लोक है, तो पृथ्वी पे कौन सा एलिमेंट डोमिनेट करता है, अर्थ। भूमि जो है, जो मिट्टी है, वो डोमिनेट करती है। इसलिए इस पृथ्वी लोक पे वही जीव सरवाइव कर रहे हैं जिसमें जिसमें जहां जो मिट्टी पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं। ठीक है ना। अब मान लो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग जो ग्रॉस एलिमेंट है वो है अर्थ का। अब हमें समुद्र के अंदर डाल दिया जाए 1 साल के लिए। 1 साल के लिए बोला जाए कि आप जाओ समुद्र में रहो, पानी के अंदर, तो रह पाएंगे। वी कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन मछलियां तो रहती हैं, पानी के जीव तो रहते हैं बड़े मजे के साथ। क्यों? क्योंकि जो उनका जो बॉडी है उसमें किस चीज की प्रधानता है, वाटर की। वाटर। और वाटर जो है वो डोमिनेटिंग एलिमेंट है। ऐसे ही हर जगह पे कोई एक ग्रॉस एलिमेंट जो है वो डोमिनेट करता है। तो जो सन प्लेनेट है वहां पे किस चीज की डोमिनेट है, कौन सा एलिमेंट डोमिनेट करता है, अग्नि प्रभु फायर। जी। फायर, अग्नि। इसका मतलब है कि वहां जो सन प्लेनेट है वहां पे जो जीव हैं, जो लोग हैं, उसमें अग्नि की प्रधानता है। अग्नि से उनका शरीर ही अग्नि से बना हुआ है। तो इतना बड़ा, इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी वो वहां पे सरवाइव करते हैं। जैसे मछली पानी में सरवाइव करती है आराम से, हम नहीं सरवाइव कर सकते। ऐसे ही सन प्लेनेट पे भी अलग 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 तरह के जीव हैं जिनका शरीर में अग्नि की प्रधानता है, वो वहां पे सरवाइव करते हैं। इसलिए वहां पे भी जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, वहां पे भी उस प्लेनेट के भी जो प्रीजाइडिंग डिटीज हैं वो है। ठीक है। जैसे प्रभु जी हम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसे मछली भी जमीन पे सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो हर एक का हाँ, अपना। यस, अलग अलग जिस मिलने के मरने के बाद, अब हमारा शरीर जब जब खत्म हो जाता है तो कहाँ मिलता है वो, मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि मिट्टी की प्रधानता है इसमें, मिट्टी की प्रधानता है।
मछली जीव जंतु मर जाते हैं तो कहाँ, पानी में घुल जाते हैं, है ना, पानी में घुल जा, पता ही नहीं चलता। तो वी हैव टू स्टडी भगवत गीता वेरी केयरफुल। भगवत गीता में सब कुछ दिया हुआ। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है ना। सो गॉड, इट इज अ गॉड क्रिएशन। भगवान की जो सृष्टि है वो इस तरह से रची हुई है कि अकॉर्डिंग टू द कर्मा, अकॉर्डिंग टू द डिजायर। अच्छा, कोई पूछ सकता है कि ये अलग अलग ऐसे प्लैनेट्स क्यों बना दिए, किस लिए अलग अलग तरह के शरीर बना दिए, किस तरह क्यों पानी के जीव बनाए, क्यों जो है पृथ्वी के जीव बनाए, क्यों ऐसे सन प्लैनेट पे अग्नि के जीव बना दिए, क्यों बना दिए ऐसे, क्या जरूरत पड़ गई है? ये भगवान ने इसलिए बनाए हैं। हाँ, राशि माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हमने इच्छा की थी, जैसे हमने मछली को पानी में तैरते देखा, हमारा भी मन किया हम भी तैरें, तो भगवान ने हमारी इच्छा के अनुसार फिर हमें मछली का अवतार दे दिया, तो हमारी इच्छा और हमारे कर्मों के आधार पर। हाँ, हमारी इच्छाएं अद्भुत इच्छाएं हैं हमारी, पता नहीं कौन से, क्योंकि ये जो है इच्छाएं कैसे डेवलप हुई, गुणों से। 3 गुण, और 3 गुणों को मिक्स कर दिया, इंटरमिंगल हो गया आपस में, तो 3 से 9 बन गए। और फिर जो 9 है, 9 से 81, 81 हो गए, है ना। ठीक है। अर्पणा माता जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यू आर नॉट फीलिंग हरे वेल। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो मेरे को प्रभु जी कल से ना हेडेक है बहुत ज्यादा, तो ओहो। थोड़ा सा रेस्टलेस हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ गर्म पानी पियो आप, गर्म पानी हाँ, पियो या कुछ कोई कर टेबलेट रही हूँ लो। प्रभु जी, होपफुली हो जाए अब सही। बहुत अच्छा। लंबा हो गया। हाँ हाँ, खांसी जुकाम भी है क्या आपको? कुछ नहीं है, कल से बस सुबह से ही हेडेक चालू हुआ था, तो कल से परेशान हूँ। ओहो, अपना ध्यान रखें। हम्म, इफ यू वांट टू स्विच ऑफ द वीडियो यू कैन डू इट माता जी, नो प्रॉब्लम, ओके। एज पर योर कंफर्टेबल। तो हमारी इच्छाएं अलग अलग है, अलग अलग तरह की इच्छाएं, है ना। कभी हम उड़ना चाहते हैं, कभी हम पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं, कभी हम तैरना चाहते हैं, कभी हम आइस स्केटिंग करना चाहते हैं। तो जैसी इच्छा है, फिर भगवान को उसी तरह की सारी सृष्टि बनानी पड़ती है कि भाई इनकी इच्छाएं तो पूरी करनी है। इसलिए अलग अलग तरह के प्लेनेट्स, अलग अलग तरह की सारी चीजें ये बनानी पड़ी है भगवान को, क्योंकि भगवान हर फैसिलिटी देना चाहते हैं। जैसी इच्छा की, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। किसी को तैरने की इच्छा है तो उसको पानी का जीव बना दिया, किसी को उड़ने की इच्छा है उसको पक्षी बना दिया, किसी को मांस खाने की इच्छा है उसको जंगली जानवर बना दिया। हम्म, जिस जिसकी इच्छा है, सारी इस तरह के अलग अलग सारी सृष्टि की रचना की है उन्होंने, भगवान ने। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? माया मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति करती है किसे? मेरी अध्यक्षता में, मेरी मेरी देख रेख में ये प्रकृति सारा अरेंजमेंट करती है। तो हम ये ना सोचें कि ये प्रकृति है, ये इंडिपेंडेंट है। प्रकृति भगवान के डिपेंडेंट है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है ये। और ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, है ना, ये इतनी सारी चीजें बना दी, ये कृपा ही है भगवान की, क्योंकि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए क्या क्या हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज गॉड्स मर्सी। जितना प्लेजर लेना है उतना प्लेजर ले लो, भगवान कहते हैं। जिस तरह का प्लेजर चाहिए आपको, जिस तरह की खुशी चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, लो, है ना। लेकिन उसको इंजॉयमेंट को भगवान ने इस तरह से अरेंज किया है
कि उस इंजॉयमेंट को करते करते आप डिस्टर्ब हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाओ। जैसे हम डिस्कस करते हैं ना कि किसी को खीर खाने की इच्छा है, खीर बड़ी अच्छी लगती है, तो खीर तो दे दी, पूरा उसमें शुगर भी डाल दिया, घी भी डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा जो है, थोड़ी सी रेती डाल दी, थोड़ी सी रेती डाल दी, रेता बालू। अब जब खाते हैं चम्मच से तो मिठास तो लगती है, लेकिन दांतों के नीचे क्या आएगा? कर्कश, वो बालू आएगी। तो मजा आएगा खीर खाने में? तो भगवान ने ये इंजॉयमेंट तो दिया, सारा कुछ, सारी फैसिलिटी भी दी, लेकिन हर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्यों कीजिए ऐसा? भगवान तो बहुत ही बेकार है, इसका मतलब। कहते हैं जाओ एंजॉयमेंट भी करो, और फिर जो है प्रॉपरली अच्छी ढंग से एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। क्यों किया भगवान ने ऐसा? हम्म, हाँ, उषा माता जी, क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्रभु जी अगर भगवान सब कुछ ठीक-ठीक देंगे तो हम भगवान के घर वापस जाने का नहीं सोचेंगे ना। जब भगवान कुछ इस तरह से स्थिति पैदा करेंगे तभी हम भगवान के घर वापस जाएँगे, कोशिश करेंगे। हाँ, भगवान ने यहाँ पे भेजा था रिफॉर्म मिशन के लिए, आपको ठीक करने के लिए भेजा है आपको, है ना। जैसे जेल में जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आपको रिफॉर्म करता है, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको रिफॉर्म रिफॉर्म करता है। और जब रिफॉर्म हो जाएगा तो फिर वापस जेल में हमेशा के लिए रहना नहीं है ना। तो भगवान जो है इस तरह से ये सृष्टि की रचना की है कि ये जाए और उस जेल में ही रह के ना रह जाए, ये ठीक होके वापस आ जाए मेरे पास, है ना। क्या गलती की थी जी हमने? क्या गलती की है जी हमने? ऐसा क्या कर दिया जो हमें जेल में भेजा गया? हम्म, भगवान से ईर्ष्या की प्रभु जी हमने। भगवान से ईर्ष्या की। ठीक, वेरी गुड। तो वी आर ट्राइंग टू गिव दैट बॉडी, नॉट ए फिश बॉडी, कैट बॉडी, डॉग्स बॉडी, है ना। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जब तक हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, जब तक हमें ये शरीर, अलग अलग तरह के शरीर मिलते रहेंगे, हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बड़ी एक अच्छी वो बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर एक एक भजन गाते हैं, और उसमें कहते हैं कि डोंट बी कैरिड अवे बाय द waves of Maya. Now you have got intelligence. You try to understand that you are the eternal servant of Krishna and do the needful. इस माया के बहाव में बहते हुए मत चले जाओ, है ना। अब इस जन्म में आपको इंटेलिजेंस मिली है, बुद्धि, हाई इंटेलिजेंस मिली है। उस इंटेलिजेंस से आप ये समझो कि आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान का दास हूँ, और मुझे भगवान का, अगर मैं दास हूं तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो डू द नीडफुल। जब हम ऐसा करेंगे देन गेट आउट ऑफ दिस माया स्पेप, जो माया का जो जाल है, माया ने जो जाल बनाया हुआ है, उससे हम निकल पाएंगे। वरना तो क्या होगा? जो आपने शहद, शहद नहीं, शहतूत, जो उसका कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा पता है? रेशम का कीड़ा कैसे वो रेशम बनता है? कैसे बनता है? नंदन माता जी, हाँ सॉरी, विभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अपने एक उसमें से फ्लूइड निकलता है, उससे वो ककून डेवलप करता है अपने चारों तरफ। हाँ, जो रेशम का कीड़ा है अपने मुंह से जो जो लार्वा निकलता है उसी से वो बनाता है, बनाता 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 रहता है, और फिर उसमें उसी में मर फंसा जाता रहता है। है जी बिल्कुल। मत मर गया है, उसको जो निकालते हैं रेशम के, उसको पूरे जाल को, और उसको उबाल देते हैं।
जब उबालते हैं तो रेशम का कीड़ा मर जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो अगर हम उससे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने जाल को बुनते जा रहे हैं, हम जाल को बुनते जा रहे हैं, किससे बुन रहे हैं? अपनी ही शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। खून पसीने से ये सारी चीजें बुन रहे हैं, सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये चीज है ना, बहुत सारे, पूरी प्लानिंग, है ना, अपने पसीने से कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। और फिर उसी में फंसे हुए रह जाते हैं, और एक समय आता कि जब जब मृत्यु आती है तो सारे जितना भी है उस सबको उबाल देती है, खत्म हो जाता है। यूजलेस, जितनी भी मेहनत की हमने सब बेकार। मकड़ी के जाल की तरह हमें बनना चाहिए। मकड़ी होती है ना, मकड़ी, मकड़ी का जाल, जो मकड़ी जाल बनाती है ना, तो पूरा जाल बनाती है, लेकिन मकड़ी उसमें फंसती नहीं है। देखे हमने, मकड़ी जाल तो बनाती है लेकिन खुद नहीं फंसती उसमें, दूसरे फंस जाते हैं। लेकिन रेशम का कीड़ा जो है, वो भी जाल टाइप का बनाता है, लेकिन रेशम का कीड़ा फंस जाता है उसमें, वो मर जाता है। तो मकड़ी का जो जाल है, मकड़ी जाल तो बनाती है, हमने ये सारा कर तो लिया, लेकिन इस करते समय हमें ये ध्यान रखना, मैं फंस ना जाऊं इसमें। शुड नॉट इंटेंगल, यही इसी में ना रह जाऊं बस। मुझे अपनी प्रियोरिटीज जो है पता होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है ना। मतलब जितनी भी जिम्मेदारियां हैं मेरी, बच्चों को पढ़ाना, पेरेंट्स के प्रति जिम्मेदारी, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, नेशन के प्रति, समाज के प्रति, जो जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी निभानी है, बट आई शुड नॉट इंटेंगल इन दैट, मुझे इसमें फंसना नहीं है। देर इज ए डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अटैचमेंट, हमने डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अटैचमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस है ना। हम सोचते हैं कि हम बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत, बच्चे के पीछे लगे थे, बच्चे बच्चे, लेकिन क्या मैं जिम्मेदारी निभा रही हूँ या मुझे आसक्ति होगी उससे? अगर आसक्ति होगी है तो वो बड़ा ही खतरनाक है, और जिम्मेदारी निभा रही है तो वो ठीक है ना। पर हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर इग्नोरेंट अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या है, उन्हें पता ही नहीं है मेरी जिम्मेदारी है क्या। अपने बेटे से प्यार करना जी, मैं तो मेरे बेटे को जो है कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं मिल होनी चाहिए उसे। जब बच्चे को परेशानी नहीं होगी तो उसको, बच्चे को परेशानी के से जूझने की हिम्मत कहाँ से आएगी? आपने जिराफ देखा? जिराफ, जिराफ बहुत ऊंचा होता है। जब जिराफ जो बच्चे को जन्म देता है ना, जिराफ, जो फीमेल जिराफ है, तो इतना इतना ऊंचा है, और जो बच्चा जो है ना, दडान से नीचे गिरता है, वो खड़े होके जन्म देती है। तो जिराफ, न्यू बॉर्न बेबी, और फटाक से नीचे पटकती है, वो नीचे गिरता है। और जब गिरता है ना, तो जिराफ उसमें किक मारता है। पता है आपको? किक मारती है उसको जिराफ, किक, उठ, उठ। और वो जो है ना, जब तक उठता नहीं है, जब तक जिराफ, जो फीमेल जिराफ है, उसको किक मारती रहती है, उठो, उठो। क्यों मारती है किक? ये तो माता तो बड़ी क्रूअल है, हाँ, ये तो बहुत ही बेकार है। जन्म देते ही जो है ना, किक मार दी मुझे। क्यों मारती है पता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर ये खड़ा नहीं हुआ तो दूसरा जानवर आके आते ही इसको खा जाएगा, है ना। इसलिए उसको किक मार मार के खड़ा करती है, खड़ा हो और भाग। जब तक वो खड़ा होके भागने नहीं लगता है, तब तक माता छोड़ती नहीं है उसे।
तो इस तरह से उसकी जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी क्या है, उसको खड़ा करना, नहीं तो दूसरे जानवर उसको खत्म कर देंगे। ऐसे हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि माँ, पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है बच्चों के प्रति। पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये नहीं है कि उसको स्लॉटर हाउस में भेजो। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको स्लॉटर हाउस से बचाओ, उसको बचाना है, जेल में जाने से बचाना है, ना कि उसको जेल में जाने के लिए उत्साहित करना है ना। तो जेल में जाने से मतलब अगर हम उसको भगवान के बारे में नॉलेज नहीं देंगे, भगवत गीता की नॉलेज नहीं बताएंगे, स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं लाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा रहेगा। नर्क लोग, कभी नरकों में, कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी देवता, इसी चक्कर में घूमता रहेगा। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकले। ये ऐसी जिम्मेदारी, ये है जिम्मेदारी। वरना तो क्या होगा, अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, प्यार करेंगे, जिसको हम प्यार कहते हैं ना, वो बड़ा खतरनाक है। एक बार क्या हुआ, एक जो है लड़का था, उसका पिताजी नहीं था, मदर भी नहीं थी और फादर भी नहीं, उसकी चाची थी, आंटी, है ना, चाची बोले कुछ ही बोले, लेकिन प्यार बड़ा करती थी उससे, छोटे बच्चे से, क्योंकि उसका पेरेंट्स नहीं थे। तो वो स्कूल में जाता था, तो स्कूल में जाके कई बार जो है ना, किसी की रबड़ चुरा लाया, किसी का पेन चुरा लाया, और ला के जो है ना बताता था, देखो आज मैं स्कूल से ये ले आया। उसकी माँ कहती थी ठीक है, चल कोई बात नहीं। तो इस तरह से करते करते वो आगे चल के बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में माँ ने डांटा नहीं उसको। चोरी करने लगा, चोरी करने लगा, तो एक दिन जो है चोरी करके लाता था, तब भी माँ कुछ नहीं कहती थी, ठीक है कोई बात नहीं, आजा क्या चाहिए तुझे खाने के लिए, मैं देती हूँ। एक दिन डकैत बन गया, ये पूरी डकैती बड़ा वो बन गया, और पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया और उसको जो है सजा मिली, फांसी की। तो फांसी की जब सजा मिली, तो उसको जो है पूछा गया कि क्या इच्छा है तुम्हारी। तो उसने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है एक बार। तो उसकी माँ को बुलाया गया, तो बोला कि ये लो तुम्हारी माँ। बोला मैं मेरी माँ को मेरे पास भेजो, बिल्कुल पास भेज। जब पास में भेजा, गले लगाया, तो माँ का कान काट लिया। माँ का माँ का कान काट लिया, कान काट के। तो बोला ऐसा क्यों किया तुमने। बोला ये जो मुझे फांसी की सजा मिल रही है ना, ये मेरी माँ की वजह से मिल रही है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे टोका ही नहीं कभी भी। मेरी माँ ने ये बताया ही नहीं कि गलत है। मैं जब भी चोरी करके लाता था तो ये कुछ नहीं कहती थी, है ना। अगर ये मुझे स्टार्टिंग में ही टोक देती, स्टार्ट में ही मुझे मना करेक्ट कर देती, तो मैं आज फांसी नहीं चढ़ती मुझे। तो हम कह रहे थे जिम्मेदारी, जिम्मेदारी हमारी क्या है बच्चों के प्रति। ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन कैसी, भौतिक एजुकेशन तो मिल ही रही है, उसके लिए उसके लिए ज्यादा वो नहीं करना। भौतिक एजुकेशन तो हर जगह मिल रही है, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ये कहीं नहीं मिल रही, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं दी जा रही। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें पेरेंट्स को देनी है ना। और पेरेंट्स कब देंगे, जब पेरेंट्स को खुद नॉलेज होगी। ज्यादातर लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो वी हम लोग सभी बड़े फॉर्चुनेट हैं कि इस प्रोसेस से जुड़े और हमें नॉलेज मिल गई, हमारे गुरु के द्वारा, हमें हमारे काउंसलर के द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है, और हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, है ना। मैं देख पा रहा हूँ कि अब हमारे ग्रुप में काफी अच्छे पेरेंट्स हैं, है ना, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज देवेश प्रभु जी हैं, देवेश प्रभु जी के दोनों बच्चे आए थे मंदिर। देवेश प्रभु जी की आज बर्थडे भी है, और देवेश प्रभु जी की मैरिज एनिवर्सरी भी है। हाँ, देवेश प्रभु जी का। हरे तो कृष्ण।
तो प्रभु जी के लिए जो है ना, बहुत ही, कहाँ है कृतिका माता जी को भी लाओ सामने। प्रभु जी बुला रहे हैं, प्रभु जी बुला रहे हैं। मम्मी एक सेकंड होल्ड करना। बैठ जाइए। मैं हाय कृष्ण माता जी। तो हरे माता कृष्णा जी, प्रभु। प्रभु जी की मैरिज एनिवर्सरी है और प्रभु जी का बर्थडे भी है। तो माता जी प्रभु जी के लिए हम पहले हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, विश करेंगे माता जी प्रभु जी के लिए। वेरी वंडरफुल डिवोटी, बहुत ही अच्छे भक्त हैं, बहुत ही सिंसियर हैं। दोनों बच्चे जो हैं, बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, है ना। जैसे सुनीता माता जी, आरती माता जी, और जो हमारी राशि माता जी, जो अपने बच्चों को दे रही हैं, बड़ी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत ही, है ना। इसी तरह से पूरे परिवार में, अपने परिवार को भी टीचिंग भी करते हैं प्रभु जी, है ना। जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में अपने बॉस को भी प्रीच करते हैं, उनकी सीक्रेट छुड़वा दी। आज मुझे बता रहे थे। वो, उनके बॉस ने पूछा क्या गिफ्ट चाहिए, तो पूजी ने बोला कि आज से सिगरेट छोड़ दो। अरे बोलो क्या मांग लिया। बोला गिफ्ट देना तो ठीक है। तो कहता ठीक है, आज से मैं सिगरेट छोड़ता हूँ, है ना। हरि बोल। तो प्रभु जी मतलब परिवार में अपने जो इनके नीचे जो काम करते हैं उनको भी प्रीच करते हैं, तो बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, बहुत ही वेरी सिंसियर। तो प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि इसी तरह से वो अपने भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। बहुत माता जी, प्रतिका माता जी और देवेश प्रभु जी। प्रतिका माता जी भी अभी 11-12 कितने राउंड्स कर रही है माता जी चैंटिंग? 11? 16 है प्रभु जी। हाँ 16, लास्ट 6 मंथ से 16 राउंड्स कर रही है माता जी। तो ऐसे ही प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें देवेश प्रभु और प्रतिका माता जी के लिए कि वो भक्ति में आगे बढ़े और हमारे ग्रुप में जो है ना, बहुत ही अच्छे इस तरह से प्रगति करें स्पिरिचुअल पाथ पे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। तो ये तो बड़ा वो है कि एक ही दिन में उनका बर्थडे भी है और मैरिज एनिवर्सरी भी है। दो पार्टियां एक ही दिन में होनी है हमारी। ठीक है। हमारी पार्टी ड्यू है प्रभु जी आपके लिए। हाँ प्रभु जी, जिस जब जब जैसे बोलेंगे सब लोग, सब हो जाएगा प्रभु जी। आपका आशीर्वाद है सब। ठीक है। आप भी विश कर सकते हैं माता जी प्रभु जी सभी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा माता हैप्पी जी बर्थडे सभी को। हरे कृष्णा थैंक यू, हरे थैंक यू, कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु कॉन्शियस हरे मैरिज कृष्णा माता जी। एनिवर्सरी एंड बर्थडे प्रभु जी। थैंक हाँ यू। विभा माता जी नहीं बोल रही, सुन रही हैं सिर्फ। भक्ति में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। मैं सबका वेट कर रही थी। थैंक यू माता जी, थैंक बर्थडे यू। भी है, कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ आपको। बहुत 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 शुभकामनाएं। मुबारक। हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। थैंक यू माता जी, सभी को, हैप्पी सभी को बहुत एनिवर्सरी। बहुत धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत जी। मुबारक हो। कृष्णा ओके, प्रभु। बहुत बहुत थैंक हैप्पी यू, बर्थडे, शुभकामनाएं। हैप्पी ओके। एनिवर्सरी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस मैरिज एनिवर्सरी माता जी। Thank मैरिज एनिवर्सरी you, प्रभु जी का। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। इसी तरह से भक्ति में आप आगे बढ़ें, प्रार्थना करेंगे भगवान से। तो इस श्लोक में हम इसको एंड करते हैं, फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चक्षुषा मनु थे, जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो हुआ क्या कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, पानी पानी हो गया। और फिर भगवान ने मछली का अवतार लिया, और मछली के अवतार लेके फिर क्या किया कि जो वैवस्वत मुनि थे उनको नाव पे बैठाया, है ना। और नाव पे बैठा के, क्योंकि जब पूरी पृथ्वी में पानी पानी है तो उनको बचने के लिए क्या होगा, फिर भगवान आए, भगवान ने मत्स्य अवतार कर लिया। तो ये था मत्स्य अवतार। पानी कब होता है कि जब जब प्रलय आती है ना, तो पहले क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी इतनी पड़ती है कि पानी का एक ड्रॉप भी नहीं बचता। सब इवन बताते हैं कि जो ये ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन, जैसे पैसिफिक ओशियन अभी कम होता जा रहा है ना, लेवल कम होता जा रहा है। तो आने वाले समय में जब प्रलय का समय आएगा तो ये सारे ओशियन सारे सूख जाएंगे, पूरा समुद्र का पानी सूख जाएगा, बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। और ऐसी गर्मी, ऐसी धूप पड़ेगी, हजारों हजारों साल तक ऐसी धूप पड़ेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पानी नहीं होगा, तब फिर जब उसके बाद फिर पानी इतना बरसेगा कि सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
है ना। ये प्रलय की स्थिति है। तो ये था इस श्लोक में मत्स्य अवतार, है ना। हरे कृष्ण चतुर्षा प्रभु मनु जी। के बाद, हाँ। प्रभु जी, सत्यव्रत कौन थे ये इसमें हाँ श्लोक में है ना, सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। हाँ हाँ, वैवस्वत मनु में इसी में आते हैं। इसमें जब हम अगले उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो पूरी आएगी, इसकी स्टोरी आएगी सत्यव्रत की, है ना। उसमें उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे प्रभु जी आप बताते हैं ना कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो उसके बाद प्रलय हाँ, आती है, तो पर हर मनु के बाद प्रलय नहीं आती ना। तो मनु इन के मनु बाद आंशिक प्रलय आती है। दो तरह की प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय और एक आंशिक प्रलय। आंशिक प्रलय में क्या होता है कि सारे लोक जो है, सारे लोक खत्म नहीं होते। कुछ जैसे पृथ्वी लोक है या कुछ 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 पर्टिकुलर लोक्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो हायर प्लैनेट्स हैं वो बचे रहते हैं। प्रभु जी, वो जब ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है तो आती है ना आंशिक प्रलय। ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होता है, वो जी आंशिक प्रभु प्रलय। और जी जब प्रभु जी, 100 साल लेकिन पूरे हो जाते हैं, तो पूरा ही तो सब जब जल जब सारे तब फिर प्लेनेट्स। सब कुछ पूरा ब्रह्मलोक भी जो है खत्म हो जाता है, सारे प्लैनेट्स, अपर प्लैनेट्स भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आंशिक प्रलय और नैमित्तिक प्रलय, ये दो है। ठीक है, तो ये जब मनु चेंज होता है तो ये कौन सी प्रलय? आंशिक प्रलय, ये आंशिक प्रलय। प्रभु जी, हर मनु के बाद आंशिक प्रलय होती है। हर मनु के बाद नहीं। प्रभु जी, इसमें जीव गोस्वामी जी का एग्जाम्पल दिया है ना, कि जैसे एक श्रीधर गोस्वामी जी ने बताया कि परिवर्तन, ये प्रलय हमेशा नहीं आता, पर जीव गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया कि मनु परिवर्तित होते हैं तो प्रलय आती है। जी प्रभु, यही पूछना चाह रही थी प्रभु जी मैं, क्योंकि श्लोक में दे रखा है ना। यहाँ उन्होंने 4 लोगों का उदाहरण दिया है जीव गोस्वामी जी ने, कि विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण और हरिवंश पुराण के आधार पर ये निश्चित है कि मनु के परिवर्तन होने पर प्रलय आती है। मनु के परिवर्तन होने पे, है ना। जी इसका मतलब मनु जो जो 14 मनु हैं, 14 मनु मतलब हर मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में भी जब जब युग चेंज हो रहा है, जब एक युग चेंज हो रहा है, चतुर्युग, त्रेता युग, सॉरी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग द्वापर। और कलयुग। कलयुग के बाद जो है, जो जो सतयुग आएगा, उसमें भी आंशिक प्रलय होगी, जी प्रभु जी। उसमें भी आंशिक प्रलय हो रही है। ठीक है ना। ठीक है माता जी, यहीं पे फिनिश करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो